हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 20 दिसंबर की रात का समय, जब मैंने सबको खाना खिला दिया था और उसके बाद मैं बर्तन धो रही थी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ 216 सब्सक्राइबर के लिए। और आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। आप लोग मेरा जो साथ दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। मैं जितना भी वो करूं, थैंक्स करूं, बहुत कम है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि आप सब मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है। इसके लिए मैं आप लोग का दिल से थैंक्स कर रही हूँ। तो बस अब यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत है रात को बर्तन धो के सोने की। और क्या मैं देरी से सोती हूँ, तो इस वजह से क्या मैं खाना वाना निपटाने के बाद में, जब सब खा लेते हैं उसके बाद ही मैं बर्तन धोती हूँ। खाना हमारा 7:30 बजे मैं बनाने लग जाती हूँ रोटियाँ, और उसके बाद मैं खिला देती हूँ। 8 बजे तक सबका खाना हो जाता है। फिर मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। बैठने के बाद उठ के अपना खाना वाना खाने के बाद में फिर मैं अपने बर्तनों की तरफ होती हूँ। और बर्तन एक ऐसा होता है कि बर्तन धो लो तो किचन पूरी साफ़ रहती है, और सुबह बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम काम पे लगते हैं। क्योंकि किचन जब साफ़ हो जाती है तो जब हम सुबह उठते हैं तो मन बड़ा खुश होता है किचन को देख के। तो मेरी ये आदत है कि रात को मैंने बर्तन धो के ही सोने हैं, चाहे कितनी भी मैं लेट हो जाऊं, पर मैंने बर्तन धो के सोने हैं। मैं जूठे बर्तन कभी भी किचन में नहीं छोड़ती। और उसके बाद मैंने सिंक वाला एरिया भी साफ़ करना है। अब ये होते हैं कि मतलब गंदगी भी नहीं रहेगी, साफ़ सुथरा रहेगा, तो घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो बस अब मैं यहाँ पे अपना सब बर्तन वर्तन धो लिए हैं मैंने। ये सिंक का एरिया भी साफ़ कर लिया है। और मैं जिसमें मैं अपना साबुन रखती हूँ ना बर्तन धोने का, मैं उससे भी रात को वॉश कर लेती हूँ। दिन में भी करती हूँ, लेकिन रात को मेरा नियम है कि मैंने उसको एक बार धोना ही धोना है, ताकि वो भी साफ़ सुथरा रहे। उसके बाद मैं अपनी गैस वगैरह साफ़ करने के लिए आ जाती हूँ। गैस मैं दिन में 2 से 3 बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि खाना बनाते हैं तो गैस गंदी हो जाती है। तो सुबह नाश्ते के बाद एक बार गीला कपड़ा मार देती हूँ, दोपहर को एक बार गीला कपड़ा मार देती हूँ, या कभी सर्फ से भी साफ़ कर देती हूँ। लेकिन रात को मैंने सर्फ से साफ़ करना ही करना है, क्योंकि रात को साफ़ करते हैं तो सुबह पूरा सब कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो फिर मैं रात को पूरा सर्फ से क्लीन कर देती हूँ इसको। तो बस इसकी टाइला वगैरह पूरी सब जगह मैं एक बार स्प्रे कर देती हूँ और पूरा साफ़ कर देती हूँ। हर किसी को ऐसा होता है कि वो अपना किचन रात को, हर लेडीज़ अपना किचन रात को साफ़ करके ही सोती है। ज़्यादातर घरों में इसे साफ़ सफाई करके सोना ही अच्छा माना जाता है। तो ज़्यादातर लेडीज़ लोग अपना घर का काम करके ही सोती हैं। बस यहाँ रमन की मेडिसिन वगैरह पड़ी थी तो वही मैं संभाल रही हूँ। और बच्चे क्या, जैसे कोई चीज़ खाते हैं तो वहीं छोड़ देते हैं कई बार, तो उन सब चीज़ों को भी मैं साथ के साथ संभाल लेती हूँ। और बस यहाँ मैं प्लेटफॉर्म सरफेस साफ़ करने के बाद मेरी आदत है, मैं रात के समय में एक बार इन दराजों में भी कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है दिन भर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दाग लग ही जाता है। दराजों में कहीं ना कहीं कोई छिट्टा पड़ जाता है, चाय का हो, चाहे बर्तन धोते हैं हम, या कोई भी चीज़ है। कई बार बच्चे दाल सब्जी डालते हैं तो वो भी कई बार गिर जाती है। तो एक बार मेरी आदत है, मैं डाल देती हूँ। और अब मैं, जब मेरे सारे काम हो जाते हैं उसके बाद मैं डैडी जी के लिए ड्राई फ्रूट भिगोती हूँ रोज़ रात को, जिसके लिए मैं ले लेती हूँ 1 से 2 अखरोट ले लेती हूँ, 3-4 अंजीर ले लेती हूँ, 4 बादाम डाल देती हूँ, और मुनक्के डाल देती हूँ 7-8 पीस, और ये मैं भिगो के रख देती हूँ। कभी अंजीर डाल देती हूँ, कभी खजूर डाल देती हूँ, कभी खुरमानी डाल देती हूँ। अलग अलग चीज़ें मैं उनके लिए डेली भिगोती हूँ, और बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। अब उसके बाद मेरी आदत है, जब पूरा किचन साफ़ हो जाता है तब मैं एक बार झाड़ू मार देती हूँ। झाड़ू मारने से पूरा किचन साफ़ हो जाता है, और झाड़ू मारने के बाद मैं एक बार अच्छे से पोछा मार देती हूँ। और उसके बाद मेरे को अपना किचन इतना अच्छा लगता है ना, और ऐसा लगता है कि चलो
ये काम भी निपट गया। और जब सुबह उठते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, पूरा किचन साफ सुथरा एकदम। तो ये मेरे ऐसे काम होते हैं जिसको मैं करती हूँ। उसके बाद मैंने पहले कोको को पराठा दे दिया था पर उसने खाया नहीं है, और मैंने कहा चलो वो बाद में खाता रहेगा। मैं उसका जो डॉग फूड है वो थोड़ा सा ही बचा था एक टाइम के लायक, तो मैंने उसमें पूरा जितना था मैंने एक बार में ही उसे पलट दिया। तो आजकल जैसे मैंने बताया था कोको को गुस्सा बहुत आती है, एकदम से अटैक करने लग गया है आजकल। तो बस वो उसको खाना खिलाने के टाइम में मैं थोड़ी देर के लिए बांध देती हूँ, क्योंकि घर में कोई आए थे भैया, तो ये क्या करता है ना, अंदर घुसने नहीं देता किसी को भी घर के। तो इसको मैंने उस समय बांधा था, बस अब इसे खाना देने के बाद में इसे मैं खोल दूँगी। मुझे लगता है कोको को भी नज़र लग जाती है जैसे खाना खाता है ना। तो आजकल उसने पराठा खाना छोड़ दिया है, दूध पीना छोड़ दिया है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। इसके भी बहुत नखरे, इसको भी समझना बहुत मुश्किल है। अब इसकी टॉनिक का टाइम आ गया है, तो अब ये मेरे को शीशी तक नहीं खोलने दे रहा है। इसको ऐसा हो गया कि नहीं मम्मा शीशी भी मत खोलो, मेरे को ऐसे ही पिला दो। अब इसकी फेवरेट वाली टॉनिक तो ख़त्म हो गई थी, अब ये दूसरी टॉनिक है, अब ये पीने को नहीं करेगा। अब ये भागेगा इधर उधर, अब उसको पिलाना इतना मुश्किल हो जाता है, फिर उसको दबोच के पिलाना पड़ता है। आजकल कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत मुश्किल होता है इसको आजकल कोई भी चीज़ खिलाना पिलाना ना, बहुत तंग करता है। फिर कोको का सारा काम करने के बाद मैं कोको के कंबल बिछा देती हूँ, क्योंकि रात को कोको बाहर ही रहता है। रात को क्या, ज़्यादातर समय कोको बाहर रहता है, क्योंकि कोको के बाल झड़ते हैं, तो खाने में ना आ जाएं या किसी चीज़ में ना आ जाए, तो हम कोको को बाहर ही रखते हैं। उसके बाद कोको का काम करने के बाद में मैं आंगन धोती हूँ, और इनके शूज़ वगैरह, बच्चों के शूज़ वगैरह सब साफ़ सुथरे करके रख देती हूँ, रैक में लगा देती हूँ। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ अपने हॉल में, क्योंकि हॉल को भी एक बार मैं हल्का सा सेट कर देती हूँ। आंगन धोना इसलिए पड़ता है क्योंकि कोको जो रहता है ना वो पॉटी वगैरह कर देता है, तो उस वजह से क्या मैं एक बार आंगन रात को धो के सोती हूँ। तो आंगन वांगन धोने के बाद में मैं अंदर आ जाती हूँ। फिर मैं हॉल की एक बार जो हल्का फुल्का, सुबह तो पूरा साफ़ करती ही हूँ, लेकिन रात को एक बार हल्का सा सेट कर देती हूँ। बच्चे आज अंदर चले गए थे, तो बस मैं हल्का से इसे सेट कर दूँगी, और उसके बाद में मैं अभी जाकर लेट जाती हूँ अपनी मेडिसिन वगैरह खाने के बाद में। तो ये छोटे छोटे सी चीज़ें करने से अपना घर मतलब हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और ये मेरे रात की आदतें हैं जो रात को मैं करके ही सोती हूँ, चाहे वो कितना भी समय क्यों ना हो जाए। तो मैं अपना सब कुछ निपटा के एक जगह पे रख के फिर उसके बाद में मैं जाकर लेटती हूँ। तो ये हो गया मेरा हॉल, मैंने अपना क्लीन कर लिया एक बार, बस सब सामान को सेट कर दिया है। और ये करने में रात के 11 बज गए थे। 11 बजे के बाद में मैं किचन में आई थी। ये यहाँ इनके मैंने कपड़े भी प्रेस किए थे, तो प्रेस भी वहाँ पड़ी हुई है साइड में। और बच्चों के लिए नारियल लेकर आते हैं तो वो बाहर ही पड़े रहते हैं, मतलब बाहर ही पड़े थे, तो फिर मैं उसे उठाकर अंदर ले आई थी। और बस मैं यहाँ अपनी मेडिसिन खाने लगी हूँ, क्योंकि ये मेडिसिन के बगैर मेरे को नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं किस चीज़ की मेडिसिन खाती हूँ। और तो यहाँ मेरी मेडिसिन 3 टाइम चलती है, और मुझे तीनों टाइम मेडिसिन खानी पड़ती है। दिन में 3 बार मैं मेडिसिन खाती हूँ अपनी। और ये भी नहीं कि 1-2 भी नहीं, काफ़ी मेडिसिन मुझे खानी पड़ती है। तो इसके बगैर तो मेरा गुजारा है नहीं। तो बस यहाँ मेडिसिन खा रही हूँ मैं, और बस प्रेस संभाल के रख दूँगी, क्योंकि मैंने इनके कपड़े प्रेस किए थे मॉर्निंग के लिए, और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस की थी। इसके बाद मैं घर की पूरी लाइटें वगैरह बंद कर देती हूँ, ताला लगा देती हूँ,